उसमें किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखो आप। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, हम चाहे तो पहले एनसीईआरटी भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी दे दो ताकि पहले एनसीईआरटी ढंग से हो जाए। अच्छा, कल आपकी सिर्फ 2 क्लास रहेगी, ठीक है, 2 ही क्लास रहेगी कल, 4 से 5 और 5 से 6, 6 से 7 कल किसी की भी कोई क्लास नहीं होगी। In figure, QR upon QS is equal to QT upon PM, and angle 1 equal to angle 2. Prove that triangle PQS is congruent, similar to triangle TQR. ये फिगर गिवन है आपको। आपकी इतनी कंप्लेन आ रही है, हर टीचर बोल रहा है कि वो पढ़ता ही नहीं है, ना पढ़ता है ना पढ़ाने देता है। ये हालत है इसकी मौलिक की। मुझे कम से कम 3 टीचर ने बोला है, और पढ़ाने वाले भी 3 टीचर है मेरे अलावा। और मैंने साफ सोच लिया है, यदि आज के बाद इसने कुछ किया मैं इसको क्लास से बाहर निकालूंगा, और सभी टीचर को बोल दिया मैंने कि इससे क्लास से बाहर निकालो आप इसको। नहीं पढ़ना है तो क्लास से बाहर निकालो उसको, जरूरत नहीं है कोई क्लास में इसको पढ़ रखने। अब देखो, इस तरह की प्रॉब्लम को सिमिलर करने का क्या तरीका होता है ये समझो। आप इसको रफ में बना लो। किसमें बना लो? रफ में। कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर करना है? पी क्यू एस, पी क्यू एस, और इधर क्या करना है? पी क्यू आर। अब पी क्यू एस जो है ये आपका एंगल 1 है, और पी आर एस, पी आर एस, चलो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, कोई बात नहीं। अब मुझे पी क्यू एस और क्या गिवन है? क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये रफ में चल रहा है भाई अभी, क्यू टी अपॉन पी आर। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस बिल्कुल सही है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। क्यू टी अपॉन पी क्यू की जगह क्या आ रहा है? बस पी आर आर। तो पी क्यू इक्वल टू पी आर है। क्यों है पी क्यू इक्वल टू पी आर? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो बेटा पी क्यू इक्वल टू पी आर हुआ कि नहीं हुआ? पी क्यू इक्वल टू पी आर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो पी क्यू इक्वल टू पी आर हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे समझो। देखो भाई प्रूफ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो देयरफॉर एंगल 1 के सामने साइड है पी आर, और पी आर के सामने, और एंगल 2 के सामने साइड है पी क्यू। एंगल 1 के सामने साइड क्या है? पी आर है कि नहीं है? इस वाले ट्राइंगल को देखो, पी क्यू आर को, एंगल 1 के सामने साइड क्या है? पी आर, और एंगल 2 के सामने साइड क्या है? पी क्यू। तो पी आर इक्वल टू पी, सो देयरफॉर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये गिवन है आपको, ये गिवन है। सो ये हो गया आपका क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह क्या लिख दूंगा? पी क्यू।
बिकॉज पी आर इक्वल टू पी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये पहला काम किया आपने, क्यू आर इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू रख दिया। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। नाउ इन ट्राइंगल किस किस को सिमिलर करना है आपको? पी क्यू एस या पी क्यू आर एंड ए ट्राइंगल पी क्यू एस। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू गिवन एन एंगल पी क्यू एस या एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, कॉमन एंगल, दोनों का एंगल कॉमन है, एंगल क्यू, दोनों का एंगल क्या है? कॉमन, दोनों में एंगल क्यू बन रहा है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? एसएएस। सो बाय एसएएस सिमिलरिटी, मुझे नहीं लग रहा है कि आपके है ना देखने से चेहरे से कि आपको समझ में आया। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। कोई बात नहीं, अभी समझा देंगे दोबारा, एक बार लिख लीजिए आप। ट्राइंगल टी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस, ये इसके सिमिलर होगा, ये इसके सिमिलर होगा। अभी दोबारा समझा देंगे, एक बार लिख लो। दोबारा समझिए भाई, फिगर देखो, क्या फिगर गिवन था? क्वेश्चन नंबर 4 था आपका एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 3 का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। टी क्यू एस पी आर उल्टा लिखा है। अब समझना, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 के सामने की साइड कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 पी क्यू आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 के सामने की साइड सभी बोलेंगे पी आर, और पी आर, और एंगल 2 के सामने की साइड पी क्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, हमें गिवन क्या है? क्यू आर अपॉन क्यू एस
इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो बेटा पी आर की जगह मैं क्या रख दूं, पी क्यू। यहां तक कोई दिक्कत इन ट्राइंगल? चलो ये छोड़ दो। अब देखो इधर मुझे किस किस को सिमिलर करना है, बोलो। क्यू टी, क्यू आर एस, पी क्यू एस। तो देखो इधर कैसे बनाओगे, इधर पी क्यू एस और दूसरा पी क्यू, पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू एस और पी क्यू आर सेम एंगल है बेटा। इधर देखो यहां से पी क्यू एस, पी क्यू एस और टी क्यू आर सेम एंगल है कि नहीं? ये वाला एंगल सेम है। तुम अब इनका रेशियो क्या, तो बोतल में भर ले, नहीं वैसे बढ़ ले, किसी उससे बढ़ ले, कैसे भी तुम। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। तो आप यहां पर ऐसा बोल सकते लोगों। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ये ट्राइंगल ले लो आप, ट्राइंगल टी क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर फ्रॉम इक्वेशन 1। बोलो सही है, फ्रॉम इक्वेशन 1। और एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, कॉमन एंगल। अब बताइए कौन सा हो गया, अब समझ में आ गया कौन सा क्राइटेरिया लगा, एस एस। तो एस एस सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये काम करना, समझ में आ गया पक्का? वो तो अभी भी नहीं लग रहा मुझे तो उसका पीछे क्या दिक्कत आ रही है, जोर से बोल। आपको प्रूव क्या करना, पीक्यूएस और, इसलिए पीक्यूएस और पीक्यू वाली ये प्रूव करना है। अब देख इधर ये बना लिया मैंने, पीक्यू अपॉन पीक्यू ये रहा, इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर ये रहा। तो ये तो गिवन है आपको। फिर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉमन एंगल, यही तो लिखा बेटा। सो ट्राइंगल PQS is similar to triangle TQR by SAS similarity। SAS लिख लीजिए, यदि दोबारा लिखना हो तो इसको। अब पहले वाला समझ में आ गया तो ठीक, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप सोचो कि मैं छोड़ दूं, बिना समझे काम चल जाए, नहीं चलेगा, ये ऐसे ही करना पड़ेगा, सारी प्रॉब्लम को ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। S and T are the points, S and T are the points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P equal to angle RTS. Prove that triangle RPQ is similar to angle RTS. Is similar to angle RTS. भाई उसने बोला PQR, ये रहा PQ।
जैसा बोलता जा रहा हूं वैसे बनाता जा रहा हूं, देखते जाना। पीक्यूआर पे कौन कौन सा पॉइंट है? एस से, एस किस पर है? पी कहां पर है? एंगल पी किसके इक्वल है? एंगल पी ये वाला, ये किसके इक्वल है? एंगल आर टी एस, ये वाला एंगल। हमें कौन कौन सा एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है? आर पी क्यू एंड एंगल आर टी एस, ये दोनों एंगल ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करना। क्लियर हो गया? कैसे हुआ? मेरे को तो दिख गया। कौन सा सिमिलरिटी लगेगा देख के बताओ। वैसे ही मुझे तो दिख रहा, तुम्हें भी दिखना चाहिए। कौन सी सिमिलरिटी लगेगी? गलत, साइड तो कहीं दी हुई नहीं है, साइड कहां से लग गई? एंगल एंगल सिमिलरिटी लगेगी। कौन क्यों लगेगी एंगल एंगल सिमिलरिटी? ये एंगल वन के इक्वल है और ये कॉमन, ये कॉमन, तो कौन सी सिमिलरिटी लगी? एंगल एंगल से। बस सिंपल सी बात। चलो लिखो। अब इसमें क्या होता है, आप यही लिखो बेटा, जो प्रूव करना है वही लिखो, उसी ऑर्डर में लिखो, तभी सही आएगा। कैसे? देखो देखो, इन ट्राइंगल आरपीक्यू एंड ट्राइंगल आरटीएस, एंगल P इक्वल टू एंगल P मतलब एंगल QPR, एंगल P मतलब एंगल QPR, एंगल P का मतलब कौन सा? एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल RTS गिवन, और दूसरा एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल SRT कॉमन। अब बेटा इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता, इस प्रॉब्लम से इजी कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी नहीं करना हमें। एक एंगल आपको गिवन है, एक एंगल आपका कॉमन है। सो बाय ए सिमिलरिटी, सो बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल, क्या प्रूव करना था? जो प्रूव करना है वैसे वैसे लिख दो, आरपीक्यू इज सिमिलर टू आरटीएस। अब इसमें कोई दिक्कत हो किसी को बोलो, बोल। मनस्विता, तनुश्री, भव्य, पीधर, शैलेंद्र, बोलो बेटा। ऑनलाइन अभी, कल्पना, कंगना, स्वाभी। नो सर। एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ हो गया ये आपका 6। लिख लो भैया आराम से इसको, और कोई कंफ्यूजन है तो डरो मत, पूछ लो। भाई मैं डांटने वाला नहीं हूँ, कहीं पे भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे हुआ तो पूछ लो। हाँ, क्योंकि पूछोगे तभी क्लियर होगा बेटा, वैसे क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6,
देखो भाई, आपका टेस्ट थर्सडे को है, टाइमिंग वही रहेगा 6 to 7। क्या सबका कितनी बार बता दिया बेटा, कितनी बार बता, ट्रिग्नोमेट्री प्लस एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री प्लस एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये 2 चैप्टर आएंगे। यस, ये ट्राइंगल गिवन है आपको, ए बी सी डी ई, ट्राइंगल एबीई आपको गिवन है, ट्राइंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। प्रूव ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। ये हमें प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझते हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी का भाई मुझे क्या प्रूव करना है, ये देखो देखो, ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है, तो बेटा यदि सिमिलर है, एक एंगल तो मुझे दिख गया, एंगल ए तो कॉमन, एंगल ए तो कॉमन। अब मुझे एक एंगल ए कॉमन दिख गया और मुझे ए बी और ए सी दी, तो बेटा ये देखो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, समझना। तो ए बी किसके इक्वल है, ए सी, तो वो तो काम आएगा ही नहीं हमारा। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, चलो ए बी ए सी के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, सी डी के, काम नहीं आएगा, ये छोड़ दो उसको। ए ई किसके इक्वल है, ये काम आएगा, ए ई किसके इक्वल है, ए डी के। अब देखना, बिकॉज ट्राइंगल ए बी ई is congruent to triangle ACD, so therefore AB equal to AC। AB किसके इक्वल हुआ, AC को, ये रहा AB इक्वल टू AC बाई CPCT, और AE इक्वल टू बाई CPCT। इसका मतलब AB अपॉन AC इक्वल टू, और AE अपॉन AD इक्वल टू, सो देयरफॉर AB, या ऐसे डिवाइड कर दो भाई, AB अपॉन AE 1 के इक्वल है, AC अपॉन AD 1 के इक्वल है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि AB अपॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं, AB अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन AD, AB अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन AD, ठीक है। इन ट्राइंगल जो जो प्रूव करना है, ADE एंड ट्राइंगल ABC, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC बाय इक्वेशन 1। AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ये रहा AD अपॉन ये क्या हुआ, एक मिनट रुक तो जा, जबरदस्त जल्दबाजी क्यों कर, रुको रुको रुको, ऐसे लिखो, करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, लिखो लिखो, कोई बात,
अभी समझा दूंगा, लिखो लिखो, उसको काट कर लिखो, अभी समझा रहा हूं कैसे हो। कौन सा क्राइटेरिया लगा भाई? एसएस। ट्राइंगल एडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। बेटा 1 तारीख से जब आपके स्कूल खुल जाएंगे और कोचिंग खुल जाएगी, तो बेटा मैं एक को भी ऑनलाइन नहीं आने दूंगा। सुन लीजिए, एक भी स्टूडेंट को मैं किसी भी दिन ऑनलाइन नहीं आने दूंगा। ग्रुप पे, हाँ ग्रुप पे लिंक नहीं भेजेंगे। एक जना बस ऑनलाइन करेगा, वो है अभी, उसके अलावा कोई भी ऑनलाइन नहीं करेगा। वो मैथमेटिक्स के लिए करेगा, बाकी सारे में कोई आपका डायरेक्ट फिर चलेगा। एसी बंद कर दो। अभी इसको समझा रहे हैं, किसको समझ में आया ये? किसी को भी नहीं आया? किसी को भी नहीं आया ऑनलाइन? किसी को भी नहीं समझ में आया ये क्या लिखा मैंने? सर मुझे तो समझ नहीं आया। मैंने ये पूछा किसको समझ में आया, मैंने ये थोड़ी पूछा किसको नहीं आया। मौलिक बगेरवाल, सुहावी, सुहावी आप आज आप क्यों नहीं आए? और कहीं जाना है। अरे आ गया। अच्छा चलो वैसे ही देखते हैं, दोबारा समझते हैं। आपको कौन किसके कॉन्ग्रुएंट गिवन है? ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है? तो बेटा ए बी किसके इक्वल हो गया? और ए किसके इक्वल हो गया? मतलब ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है? अब देखो यहां पर एक चीज समझो, ए बी अपॉन ए सी 1 के इक्वल। तो बेटा यहाँ पर ए बी के साथ कौन आ रहा है? तो बेटा ए डी अपॉन ए बोलोगे, ए डी अपॉन ए इक्वल टू, इसलिए उल्टा लिखा मैं, ए बी अपॉन ए सी। देखो ए बी और ए सी, ए बी इधर की साइड है, ए सी इधर की साइड है, तो फिर इधर ए डी आएगा और इधर ए आएगा, इसलिए मैंने क्या लिखा है, ए डी अपॉन ए इक्वल टू। अब ये दोनों 1 के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब मैं इसको ए बी को इधर लिया है और इसको इधर लिया है, तो ए डी अपॉन ए बी कैसे, देखो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। दो ट्राइंगल लिया ना, छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल, तो ए डी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए सी, और बीच में कौन सा एंगल कॉमन है? ए, और एंगल ए इक्वल टू एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? ऐसे। अब आया समझ में ऑनलाइन कि अभी भी नहीं आया? बोल कल्पना। यस सर। हाँ सर थोड़ा बहुत हाँ आ गया। सर आ गया। अरे यार थोड़ा बहुत क्या होता है बेटा, ये क्या थोड़ा बहुत का क्या डेफिनेशन है ये बता मुझे। सर फिर प्रैक्टिस होएगी तो फिर आ जाएगा ना अच्छे से, इसलिए। नहीं तो अभी कहाँ चीज क्या चीज समझ में नहीं आई वो बताइए ना आप मुझे, कि भाई ये ऐसा क्यों लिखा आपने। आप मुझसे क्वेश्चंस करिए, मैं बताता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। सर हाँ बोलो। सर ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई क्यों करा? बेटा ये साइड, ये कौन कौन से ट्राइंगल आपको सिमिलर करने हैं? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं ना, तो देख इधर ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, इसकी वजह से, क्योंकि सिमिलर करने तो ये जरूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए कहा।
अरे भाई इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। इस साइड का देखो, ये आपके दो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल है एडी, इसको सिमिलर करना है मुझको इससे। तो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, और ये कॉमन, ये करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने इनको ऐसा किया। आया? सर ये AB अपॉन AC कैसा आया? AB अपॉन AC कैसा आया? इसको अपॉन में लाएगी तो 1 नहीं आएगा क्या? हाँ? यस सर। और इधर भी 1 लाएगी तो इसको इधर ले आएगी 1, तो 1 हो जाएगा। सर आ दोनों गया, 1 के इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो गए। हाँ, आ गया सर। चलिए नेक्स्ट। प्रैक्टिस तो खतरनाक करनी पड़ेगी आपको, बिना प्रैक्टिस के तो काम नहीं चलेगा ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट, बेटा मुझे नहीं लगता मौलिक, बेटा तेरे को क्लास में रहने का कोई मतलब है, क्योंकि ना तो तू कुछ पूछ रहा है ना कुछ बोल रहा है, तो फिर है ना क्लास अटेंड कर रहा है, तो कोई मतलब वाली बात तो लग नहीं रही मुझे। बोल भाई, क्लास चालू करके बैठा है उसका तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही मेरा वीडियो देख लेना बाद में, क्या जरूरत बता रही है? जवाब दे बेटा, मेरे को जवाब चाहिए। अरे आ रहा है समझ। बेटा ये किसी भी क्लास में कुछ भी बोले तो मेरे को बता देना आज के बाद, तू बताना बेटा। ये मौलिक कुछ भी बोले, एक वर्ड भी बोले ना उल्टा सीधा, तो मेरे को बता दे। एल्टीट्यूड AD एंड CE, एल्टीट्यूड्स AD एंड CE of triangle ABC intersect each other at point P. Prove that. अब देखो ये चीजें आपको जो मैं अभी बता रहा हूं, ये इतने सारे सिमिलरिटी प्रूव करने हैं, तो ये एक है कि भाई कैसे प्रूव करते हैं, वो चीज आपको समझनी है। यदि ये चीज आपको प्रूव हो गई, जो जितने मैं अभी लिख रहा हूं सिमिलरिटी में, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ABP की जगह AEP है, बाकी सब सही है। रूपल खड़ी हो। AEP दिख रहा और CDP दिख रहा, इसमें पहले एंगल बता कौन कौन से इक्वल, AEP और CDP कौन सा एंगल किसके इक्वल दिख रहा है आपको? एंगल D और एंगल E कौन सा है? क्या है ये एंगल? हाँ सही बोल रहे हो, एंगल D क्या है? 90 डिग्री है ना बेटा, तो एक तो एंगल ये इक्वल हो गया, बिल्कुल सही है। और दूसरा एंगल कोई नहीं बोलेगा।
दो एंगल इसमें इक्वल, ध्यान से देखो, AEP और एंगल CDP, एंगल ए इक्वल है ही नहीं एंगल सी के, गलत। एंगल PQ इक्वल है, क्या नाम है इसका, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा एंगल होता है भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों है equal? वर्टिकली अपोजिट है, कौन सा एंगल है, बैठ जाओ। हो गया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ऑनलाइन क्या ये जो मैंने दो ट्रायंगल बताया, फर्स्ट वाला सिमिलर हो गया, यस सर। एक तो 90 डिग्री और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक तो 90 डिग्री और एक वर्टिकली अपोजिट, लिख लो बस अब जो बताया फर्स्ट वाले में। तो ये फर्स्ट का प्रूफ, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, angle AEP is equal to angle CDP, each 90 degree, and angle APE is equal to angle CPD, vertically opposite angle. So therefore by A